मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में हो जाए सावधान मित्रों, सीधे नरक के दर्शन होंगे। एक ऐसी विचित्र घटना आपके जीवन में इस वक्त घटने वाली है जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगी और आपके सुख शांति छीन लेगी। जी हाँ मित्रों, आखिर परमात्मा का ये कैसा फैसला है? आखिर क्यों इतनी दुर्लभ घटना आपके जीवन में घट रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? नवग्रहों की ऐसी रचना आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी मित्रों, क्योंकि इस बार जो घटना घटने वाली है उस घटना के गवाह स्वयं शनिदेव है। मित्रों, आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं बता रहा हूँ कि यह 24 घंटे आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। अगर आपने आज इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूँ मित्रों, वह भविष्यवाणी पूरे 7 वर्षों के बाद हुई है। और 7 वर्षों के बाद ही भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव आपकी राशि में एक ऐसा महासंयोग बना रहे हैं जो संयोग आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को बदलने की ताकत भी रखेगा। देखिए मित्रों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में दुख बहुत है, दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन अगर उन्हें दूर करना चाहते हैं और अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक घटना जो आपके जीवन में इस वक्त घट रही है उसके पीछे शेष ग्रही कारण नहीं है, बल्कि इस घटना के पीछे आपके पितृ दोष और आपके वास्तु दोष भी इस वक्त बहुत महत्व रखेंगे। तो देखिए, आपके जीवन में दुख और तकलीफ होने के कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सब कारणों को दूर करने का कारण भी सिर्फ ये वीडियो है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में देखिए मित्रों, ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। शनि महाराज और सूर्य देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो सूरज उगेगा वह सूरज रोशनी लेकर नहीं आएगा, वह सूरज आपके जीवन में अंधेरा लेकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी ने ये कैसी घटना मेरे जीवन की बताई है? तो हाँ, मैं सही कह रहा हूँ मित्रों की देखिए, आपके जीवन में पिछले कुछ समय से चीजें बहुत अस्त व्यस्त हुई हैं। आपने जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डाला वह कार्य क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिया। जिस रिश्ते में आप आगे बढ़े थे उस रिश्ते ने आपको एक सबक सिखाया है कि जीवन में कभी किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि आपने पिछले समय में बहुत गहरा धोखा खाया है और उस धोखे ने ही आपके जीवन की खुशियां छीन ली और आपके जीवन को वहीं पर रोक दिया। तो वहीं मित्रों, पिछले कुछ समय में आपने पैसों को लेकर कुछ व्यवहार भी किए थे और उन व्यवहारों में आपको इतना दर्द मिला कि आप आने वाले 7 दिनों तक याद रखेंगे कि ना तो किसी से पैसा उधार लेना है और ना ही किसी को पैसा उधार देना है। और मित्रों, बता देता हूं कि आपके जीवन संगिनी के साथ पिछले कुछ समय से आपके जो रिश्ते बिगड़े हुए थे उन रिश्तों में नौबत आई थी तलाक लेने की। तो देखिए, ये सूरज जो उगेगा मित्रों, यह आपके जीवन में वह उजाला नहीं करेगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे या जिसकी आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए मित्रों, क्योंकि देखिए इस वक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वह एक महायोग बना रहा है। जो काम आपके नहीं बन रहे थे, जो काम पूरी तरह से बिगड़ गए थे, आपने सारी उम्मीदें खो दी थी, तो बता देता हूँ कि अब उम्मीदों के पुल भी बनेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के पीछे किसी ग्रह का हाथ नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे हाथ है तुम्हारे उन कामों का जो तुमने पिछले कुछ समय में किए थे। बता देता हूँ मित्रों की तुमने अपने बहुत ही करीबी व्यक्ति को धोखा दिया था और उस धोखे का फल आज आपको मिल रहा है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है। पिछले कुछ समय में तुमने एक औरत से अपना रिश्ता बनाया था और उस रिश्ते को निभाने की सोचा था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन हटता गया और तुमने इस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया। बीच रास्ते में तो तुमने जिस इंसान का दिल दुखाया था उस इंसान की बद्दुआ भी आज तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए मित्रों, जीवन में तुम सब कुछ ले लेना, किसी का किया हुआ दान ले लेना, किसी का दिया हुआ पैसा ले लेना, लेकिन किसी की
बद्दुआ मत लेना, क्योंकि बद्दुआ इंसान के जीने की सारी खुशियां छीन लेती है। बद्दुआ इंसान के जीने की इच्छा छीन लेती है। इसलिए ध्यान रखना मित्रों की, अगर तुम आने वाले समय में किसी का अच्छा ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी कारण, किसी भी वजह से किसी का बुरा मत करना, क्योंकि समय का खेल बदलते देर नहीं लगती है। मित्रों, हालांकि एक समय का खेल अब शुरू हो रहा है कि आप सुख, चैन और शांति की रोटी बैठकर खाने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त 3 ग्रह बुध, मंगल और केतु आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और इन तीनों ग्रहों की युक्ति से होगा ये कि आप जो पिछले समय से अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भाग रहे थे, अपने घर परिवार को चलाने के लिए भाग रहे थे, तो आपकी वह भागदौड़ अब खत्म होगी और आप सुकून और शांति से बैठकर 2 वक्त की रोटी खाएंगे। बता देता हूं कि पारिवारिक जीवन के समझौते करना इतना आसान इस वक्त आपको नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि राहु परिवार के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर भ्रम पैदा करेगा, और वह भ्रम इतना भयानक जाल फैलाएगा कि वह रिश्तों को तार तार कर देगा। मित्रों देखिए, समझौते करना आपको बहुत जरूरी होगा, हर उन रिश्तों में जो रिश्ते आपके जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आज के समय में रिश्तों का दूसरा नाम हो गया है सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ पैसा। अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ रहेगा तो देखिए मित्रों, तुम वहां पर मूर्ख बनोगे, क्योंकि हर रिश्ता स्वार्थ और पैसों से नहीं निभाया जाता है। लेकिन इस वक्त कुछ रिश्ते ऐसे ही होंगे जो तुम्हें बाहर लगेंगे कि यार, इस रिश्ते में तो प्यार है, इस रिश्ते में अपनापन है, इस रिश्ते में भावनाओं, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि देखिए मित्रों, तुम्हारे जीवन में इस वक्त जो लोग तुमसे जुड़ रहे हैं, जो तुम्हें अपना मान रहे हैं, तो वे सिर्फ अपनेपन का एक लालच तुम्हें दे रहे हैं। उनके मन में क्या भावनाओं चल रही है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। मित्र देखिए, हर व्यक्ति की नीयत कैसी होती है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से शुरू में जुड़ते हैं तो शुरू में तो वह इंसान मीठा मीठा बोलता है, नए सपने दिखाता है, रिश्तों को समझौता है, लेकिन धीरे धीरे जब वही रिश्ता पूरा ना होता जाता है तो उस रिश्ते की असलियत, उस रिश्ते की सच्चाई बाहर आती है, और वह सच्चाई हमें अंदर तक हिला देती है। जी हाँ मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर परिवार में कुछ नवीनीकरण से संबंधित रूपरेखा बन रही है, तो सबसे पहले उस रूपरेखा में आपको अपने परिवार के लोगों की सहभागिता जरूर रखना पड़ेगी, अपने माता पिता की सहभागिता जरूर रखना पड़ेगी। क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुमने उन लोगों से बिना पूछे कोई कार्य किया तो अंत में बूढ़ा तुम ही बनोगे। तुम्हें तो लगेगा कि यार, मैंने तो जो किया परिवार के लिए किया, मैंने जो किया अपने वंशज के लिए किया, लेकिन नहीं, तुम वह मूर्खता कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अर्थात तुम्हें सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, ना तो उनसे अलग रहकर चलना है और ना ही उनको अलग करके चलना है। जो भी करें साथ में करें। और मित्रों, इस वक्त में आपको एक चीज और बता देता हूं कि फिजूल कामों में वक्त बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह वक्त की बर्बादी तुम्हारे आने वाले सपनों को छीन लेगी, तुम्हारे आने वाले अपनों को तुमसे दूर ले जाएगी। क्योंकि इस वक्त आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दें। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बस मैं जीवन में सबसे ऊपर चढ़ और मैं जीवन में सबसे आगे रहूं। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आप लोगों का भला करते रह गए तो तुम अपने जीवन में पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप सिर्फ अपने ही जीवन को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दें और अपने ही जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की ओर ले जाने पर ध्यान दें। मित्रों, बता देता हूं इस वक्त कि जो इंसान आपके जीवन में आपके काम आ रहा है, क्या वाकई में वह इंसान आपका अपना है, या सिर्फ वह इंसान भी आपका फायदा उठाने और अपने स्वार्थ के लिए आपके आसपास है। तो इस चीज का विशेष ध्यान जरूर रखना है। मित्र देखिए, आने वाले समय में आपको अपने अंदर सोच बदलना पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन की सोच पर भी आपका जीवन कई बार मित्र निर्भर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचोगे तो फिर आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मक घटनाएं ही घटेगी, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचेंगे तो फिर आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने के चांस जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं जो आपने पिछले समय में की थी। तो अब भी वक्त बीत चुका है, और बीते हुए वक्त को याद करके आप परेशानियों का पहाड़ किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही लिए खड़ा कर लेंगे। बता देता हूं कि एक और बात का ध्यान रखना है कि आसपास कुछ ऐसे
लोग सक्रिय होंगे जो आपका भला चाहने का नाटक करेंगे। वे देखेंगे कि यार यह इंसान अकेला है, इस इंसान की मदद कर देता हूँ, इस इंसान के आसपास कोई नहीं है, इस इंसान के पास जाऊंगा तो इसे अच्छा लगेगा, इसे अपनापन लगेगा। तो ये सब चीजें जो होगी मित्रों आपको ठगने का काम करेगी। देखिए आज के समय में लोग ठगते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। पहले तो वे हमें अपनापन दिखाएंगे, फिर वे हमारे अपने की भले की बात करेंगे और अपनापन और अपना भला दिखाकर वह सिर्फ अपना स्वार्थ उठाकर चल लेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों अब रिश्ते वे रिश्ते नहीं रहे हैं जो पहले के समय में चलते थे। पहले के समय के रिश्तों में अपनापन था, पहले के रिश्तों के समय में प्यार था, पहले के रिश्तों में समझदारी थी। लेकिन अब इन सब चीजों से दूर दूर तक रिश्तों का कोई नाता नहीं है। मित्रों बता देता हूं आपको कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा तो कोई आपको हमदर्दी दिखाएगा और कोई कहेगा कि आप ये काम कर लो, आप वह काम कर लो और आपको गलत दिशा में धकेल देगा। इस तरह के लोग आपके जीवन में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से ही आज आप पीछे की ओर जा रहे हैं और बर्बादी की राह पर चल रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अपनी संगत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी संगत पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आने वाले समय में आपकी संगत ही आपके जीवन की रंगत बदल सकती है। अगर सकारात्मक संगत हुई तो जीवन बेहतरीन बनेगा, नकारात्मक संगत हुई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलतियां पिछले कुछ समय से वही दोहराते हुए आ रहे हैं जो आपको नहीं दोहराने हैं। पहली चीज है मित्रों की आप नकारात्मक गतिविधियों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। नकारात्मक गतिविधियों अर्थात किसी का बुरा चाहना, किसी का फायदा उठाना, किसी को लालच में धकेलकर अपना स्वार्थ, अपने फायदे की चीजें देखना, तो ये गलत है मित्रों। और इसी वजह से तुमने पिछले समय में भी आपके अपनों को खोया है और उन अपनों को खोकर आप आज भी पछता रहे हैं। क्योंकि देखिए मित्रों तुमने वहां पर धोखा किया था जहां तुम्हारे सब अपने थे और उनसे धोखा तुमने किया है। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं और अगर भगवान शनिदेव जब किसी इंसान की जीवन में न्याय करते हैं तो वह इंसान के जीवन को बहुत बदल कर रख देते हैं। अब बता देता हूं मित्रों इस वक्त देखिए मित्रों आने वाला समय उतना साधारण नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपके जीवन की राशिफल नहीं है, आपके जीवन की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई का आना है। अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, ग्रहों को कोसते हैं, समय को गाली देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर नुकसान हम अपनी गलत सोच और गलत फैसलों से करते हैं। तो आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है मित्रों की सबसे पहले तो आपको अपनी सोच सुधारना पड़ेगी और अपनी गलतियों से भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां बार बार बदलेगी वह आपको तोड़ने नहीं आई है, बल्कि ये दिखाने आई है कि आप सच में कितने समझदार हैं, कितने धैर्यवान हैं और कितने आत्मनियंत्रित है। क्योंकि आने वाला समय आपकी तीन चीजों की परीक्षा लेगा, आपके सब्र की, आपके आत्मनियंत्रण की और आपकी समझदारी की। क्योंकि इन तीन चीजों के बल पर ही आप मित्र आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मित्रों आप हालात से ज्यादा खुद से हार जाते हैं और यह आपके जीवन का से सबसे पहला सबक होगा जो आपको सिखाकर जाएगा कि आप कभी भी हालात से ना घबराएं। क्योंकि देखिए जीवन में हालात कभी भी एक से नहीं रहते हैं। अगर आज आपके जीवन में कुछ बुरे हालात हैं तो कल आगे चलकर वह हालात जरूर बदलेंगे और परिस्थितियां आपके पक्ष में जरूर आएंगी। जब परिस्थितियां आपके पक्ष में होती है तब आप जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं और जब परिस्थितियां थोड़ी भी पलटती हैं तब आप घबरा जाते हैं। तो यही संतुलन आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लोग इसे भाग्य का खेल कहते हैं, लेकिन असल में यह मानसिक अनुशासन की कमी है। क्योंकि जब आपका दिमाग आपके अनुसार काम करना शुरू करेगा, आपका दिमाग आपके नियंत्रण में होगा, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेंगे। आप सही मौके पर सही निर्णय लेने के बजाय भावनाओं में बेहतर फैसला लेते हैं और बाद में कहते थे कि समय खराब था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके हालात अगर जिंदगी में चाहे कैसे भी हो, बिगड़े हुए हो या सुधरे हुए हो या कैसे भी हो, तो आपको अपने हालात पर नियंत्रण जरूर रखना पड़ेगा। मित्रों असल में एक सच्चाई ये भी है कि आप सलाह तो लेते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। और देखिए
आपके जीवन में दो तरह के लोग इस वक्त विराजमान हैं, एक वो जो केवल सलाह देते हैं और दूसरे वो जो साथ देते हैं। तो आपको अपने जीवन में इन चीजों का चयन जरूर करना है कि तुम्हें लोगों की सलाह चाहिए या लोगों का साथ चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि मित्रों, आपको कई सारे सलाहकार मिलेंगे जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो आप केवल वही सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच से मेल खाए। तो ये गलत है। देखिए, जो व्यक्ति आपको आईना दिखाता है उसकी बात आपको चुभती है और आप उससे दूरी बना लेते हैं, तो याद रखिए, जो आपको सच बताता है वही आपका असली हितैषी है, असली शुभचिंतक है, असली हमदर्दी है। क्योंकि चापलूस लोग आपको मीठी मीठा बातों में उलझाकर इस वक्त गलत दशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जो इंसान तुम्हें सच का आईना दिखा रहा है, जो इंसान तुम्हें बता रहा है कि नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे लिए पूरी तरह से गलत है, तो उस इंसान का आपको मित्रों कहना जरूर मानना है। मित्रों, देखिए, एक गलती और है जो आप कर रहे हैं। देखिए, वह है रिश्तों को हल्के में लेना। आप हर रिश्ते को हल्के में ले रहे हैं, किसी रिश्ते की मर्यादा नहीं समझ रहे हैं, किसी भी रिश्ते की महत्ता नहीं समझ रहे हैं। जब जीवन थोड़ा स्थिर होता है तब रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वह रिश्ते आपकी ढाल बनते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि यदि आपके परिवार में आपकी आपस में बहुत बनती है, आप उनके साथ हैं। जब परिस्थितियां अच्छी है तब तो लोग आपके आसपास रहते हैं, आप लोगों को अपने से जोड़कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती है तो वह परिस्थितियां आपके फैसले बदल कर रख देती है और फिर आप वही रिश्तों को ढूंढने निकलते हैं जिन रिश्तों को आपने पिछले समय में तोड़ा था। तो बता देते हैं कि हर रिश्तों को हल्के में ना ले, और यदि आप अहंकार, जिद में या मैं ही सही हूं की भावना से किसी अपने को नजरअंदाज करेंगे तो आगे चलकर वही बात आपको भारी पड़ सकती है। देखिए, रिश्ते टूटते नहीं है, उन्हें हम खुद तोड़ देते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। क्योंकि जीवन में रिश्ते अपने आप बनते हैं, हम किसी को चुनते नहीं हैं। क्या तुम अपने माँ बाप को चुनकर आए थे? भगवान ने तुम्हें माँ बाप को चुनने का ऑप्शन दिया था कि तुम्हें इन्हें चुनना ही नहीं। देखिए, रिश्ते हम जब पैदा होते हैं, जब धरती लोक पर आते हैं तब चुनते हैं। तो बता देता हूं कि आप अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते हैं और सोच आपको नियंत्रित करने लगती है। पूरे सप्ताह आपकी सोच ही ये तय करेगी कि आप मजबूत रहेंगे या कमजोर। क्योंकि अगर हम मजबूत रहने की सोचेंगे तो कि हम मजबूत रह पाएंगे, और कमजोर रहने की सोचेंगे, फिजूल बातों में ध्यान देंगे, इधर उधर बहुत ज्यादा हम भटकेंगे, तो ध्यान रखना कि वह सोच तुम्हें परेशान कर देगी अंदर से। और नकारात्मक सोच आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा बना सकती है। नकारात्मक सोच आपको जीवन में पीछे की ओर धकेल सकती है। आप बेवजह शंकालु हो सकते हैं, दूसरों की नियत पर शक कर सकते हैं और इसी शक के कारण सही अवसर भी गंवा सकते हैं। तो याद रखिए, परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक हमारा डर होता है। परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश जल्द से जल्द करें मित्र। और देखिए, समय अनुकूल है, लेकिन आप उतनी तैयारी से नहीं इस समय को झेल पा रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं। इस वक्त आपकी सोच पर आपकी परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसी परिस्थितियां होंगी सोच भी वैसी ही होगी। जब परिस्थितियां थोड़ी आपके पक्ष में हो तब लोग आराम करने लगते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वही होता है जो अच्छे समय में आने वाली कठिनाइयों की तैयारी करता है। तो अगर आपको कोई मौका, कोई सहारा, कोई सहयोग मिल रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए। ये वही सहारा हो सकता है जो अगले मोड़ पर आपको गिराने से बचा ले। मित्रों, उम्मीदें लोगों से नहीं रखना है, उम्मीदें रखना है खुद की मेहनत से, खुद के कामों से और खुद के विश्वास से। देखिए, उम्मीदें जब टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। तो उम्मीदों को आपको मित्र बहुत बेहतरीन बनाकर चलना पड़ेगा। और एक चीज और बता देता हूँ, आने वाले समय में की जरूरत के समय तुमने जिन लोगों का साथ मांगा था और जरूरत पड़ने पर तुमने जिन लोगों का साथ दिया था, तो आज वह रिश्ते अंदर से इतने खोखले हो जाएंगे कि वह रिश्ते पूर्ण हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा फायदा उठाने आएंगे। देखिए मित्रों, जब कोई इंसान बुरे वक्त में रहता है, मुसीबत का समय काटता है, तो तुम सबसे पहले दौड़ कर लो उसके लिए जाते हो कि अरे ये तो मेरा अपना है, अरे इससे तो मैं अपनी चीजें सुधारवा लूंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए मित्रों, अगर कोई इंसान दुखी है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम
उसके दुखों का कारण ना बनो या उसके दुखों का फायदा ना उठाओ, क्योंकि दुखी इंसान सबसे कमजोर और सबसे अकेला रहता है। आपने भी यह चीज कई बार अपने जीवन में नोटिस की होगी कि जब भी तुम दुखी थे तो तुम अकेले महसूस कर रहे थे और तुम पूरी तरह से कमजोर थे। तो ऐसे वक्त में तुम्हें सिर्फ एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन वह सहारा तुम्हें नहीं मिल पाया था। उस सहारे ने तुमसे कई सारी चीजें छीन ली थी। वह सहारा आया तो था, लेकिन वह सहारा तुम्हें तोड़कर चला गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कभी किसी इंसान के बुरे वक्त का फायदा मत उठाना, कभी किसी इंसान के दुखी होने का फायदा मत उठाना, क्योंकि भगवान जब परिस्थितियां बदलता है तो सारी चीजों को बदल कर रख देता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें किसी के दुख में जाना है तो बिना समझौते किए जाना। और बता देता हूँ मित्र कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। जब कुछ बिगड़ता है तो आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप यह नहीं पूछते कि मैंने गलती कहाँ की, क्योंकि हर गलती की सजा हमें मिलती है। अगर हमारे जीवन में कुछ सही हो रहा है तो वह भी हमारी दृढ़ निश्चयता से सही हो रहा है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो हमारी ही गलतियों की वजह से हो रहा है। तो जब तक इंसान अपनी गलती नहीं मानता तब तक सुधार असंभव है। तो बार बार आपको ये समय मौका देगा कि आप खुद को सुधारें, लेकिन शर्त यही है कि आप ईमानदारी से आत्म मंथन करें। आप ईमानदारी से इस चीज पर ध्यान दें कि क्या मैं सही हूँ, क्योंकि मित्रों देखिए, जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेंगे तो वही निर्णय आपके लिए मुसीबत के नए द्वार खोल सकता है। वही निर्णय तुम्हारी जिंदगी के सपने तुमसे छीन सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि निर्णय को बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारने की कोशिश करें। जो हो गया है सबसे पहले तो उसे भूलने की कोशिश करें, और जो होने वाला है उस पर ध्यान देने की विशेष योजनाएं बनाएं। हालांकि योजनाओं से याद आया मित्रों की तुम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाओं में लगे हुए हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन तुम्हें अभी तक वह मार्ग नहीं मिला है जिस मार्ग की तुम प्राप्ति करना चाहते हो। उस मार्ग पर तुम्हें आत्म मंथन करके आगे चलना पड़ेगा। उस मार्ग पर तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। उस मार्ग पर तुम्हें फैसला जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है और बदलता वक्त आपको हर एक चीज सिखा कर जाएगा।